नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की किताब नारी उत्थान में समाज का उत्तरदायित्व के हवाले से। जी नमस्कार। ये किताब वाकई बहुत गहरे मुद्दे उठाती है। हाँ, वंदनीय माता जी का मानना है कि समाज में जो हम अव्यवस्था देखते हैं ना, उसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में है, खासकर नारी की पिछड़ी स्थिति में। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार क्या हैं और नारी के विकास से समाज कैसे बेहतर बन सकता है। जी। एक दिलचस्प बात वो कहती है कि अगर मान लीजिए पुरुष पढ़ा लिखा है लेकिन स्त्री अशिक्षित है, तो घर और समाज दोनों जगह शांति नहीं रहती, कलह होती है, अव्यवस्था फैलती है। मतलब पुरुष की कमाई, सुख साधन सब व्यर्थ। हाँ, ये बात बहुत अहम है। ये सिर्फ बाहरी प्रगति या पैसों की बात नहीं है, ये घर के अंदर की वो जो भावनात्मक शांति होती है ना, उसकी बात है। अच्छा। और वो शांति, वो सुकून, वो तो ज्यादातर नारी ही दे सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो नारी खुद ही अविकसित हो, वो ये जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी? सही बात। और देखिए ना, इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हुए हैं, टॉल्स्टॉय हों, लिंकन हों, या अपने देश में सावित्री, गार्गी, लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा, हाँ बिल्कुल, ये सब कहीं आसमान से तो टपके नहीं। इनको बनाने वाली, गढ़ने वाली सुयोग्य माताएं थी। पर यह तभी मुमकिन है जब नारी को समाज में इज्जत मिले, उसे पढ़ने लिखने के मौके मिले। आर्थिक स्वावलंबन भी जरूरी है। हाँ, है ना? बिल्कुल। आर्थिक स्वावलंबन और आत्म विकास के बराबर अवसर, ये सब जरूरी हैं। लेकिन फिर मध्य युग में क्या हुआ? मतलब वैदिक काल में तो स्थिति बेहतर बताई जाती है, फिर ये गिरावट कैसे आई? नारी घर में कैसे सिमट गई? हाँ, मध्य युग में स्थितियां बदली, नारी को घर तक ही सीमित कर दिया गया और इसका नतीजा वो समाज की बुराइयों से, दिक्कतों से अनजान हो गई। उनमें वो शक्ति, वो समझ ही नहीं रही कि वो कुछ बदल सके, लड़ सके। नतीजा हुआ अशिक्षा, परावलंबन, मतलब दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाना, और समाज की प्रगति में उनका योगदान कम हो गया, लगभग खत्म सा हो गया। तो फिर वंदनीय माताजी इसका हल क्या सुझाती हैं? रास्ता क्या है? वंदनीय माताजी का समाधान बहुत साफ है। नारी को शिक्षा दो, उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाओ, विकास के समान अवसर दो। जैसे वैदिक काल में था? हाँ बिल्कुल। जैसे वैदिक काल में नारी पुरुषों के समान ही गौरवपूर्ण स्थिति में थी, राजनीति और धर्मनीति तक में भाग लेती थी। लेकिन आज की हकीकत देखें, भारत में कानून तो हैं बराबरी के जी, पर समाज में जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। दहेज को ही देख लीजिए, कानून है पर चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। और लड़कियों की पढ़ाई का मामला भी वैसा ही है। माँ बाप आज भी सोचते हैं कि भाई ज्यादा पढ़ा दिया तो शादी का खर्चा बढ़ जाएगा। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि कई बार स्त्रियों में खुद ही एक तरह से हीनता की भावना आ जाती है, वो खुद को कमतर समझने लगती हैं। हाँ, ये होता है। जबकि सच तो ये है कि नारी समाज की आधी आबादी है, आधी शक्ति है। वो परिवार, समाज, राष्ट्र सबकी निर्माता है। धर्म और संस्कृति की रक्षा में भी उनका योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। पर आज भी अगर हम एक औसत नारी की स्थिति देखें तो वो काफी दयनीय है। बिल्कुल। उसे अक्सर पुरुष की संपत्ति या बस सेविका या वासना पूर्ति का साधन समझ लिया जाता है। हाँ, उसे अपने विकास के मौके ही नहीं मिलते। और ये जो संकीर्ण सोच है, ये सिर्फ नारी का नहीं, ये तो पूरे समाज का नुकसान कर रही है। बिल्कुल सही। आप देखिए, पश्चिमी देश क्यों ज्यादा प्रगति कर पाए। एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हाँ। हमारे यहाँ कानूनी अधिकार भले ही मिल रहे हों, पर सामाजिक सोच अभी भी कई जगह पिछड़ी है। और यही नारी की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। पुरुष वर्ग को अपनी धारणाएं बदलनी ही होंगी। लेकिन एक और चीज आजकल दिख रही है जी, ये जो नारी स्वतंत्रता के नाम पर उसे फिर से फैशन, मेकअप, विलासिता, हाँ, ये एक नया जाल है। उसमें फंसाकर उसे फिर से एक रमणी या कामिनी, मतलब सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली चीज तक सीमित करने की कोशिश हो रही है। हाँ, साहित्य, कला, सिनेमा में भी यही दिखता है। हाँ, ये चिंता की बात है। वंदनीय माताजी इसी चीज के खिलाफ हैं। वो बाहरी आडंबर की जगह सादगी, शालीनता, शिक्षा और स्वावलंबन पर जोर देती हैं। स्वावलंबन यानी अपने पैरों पर खड़ा होना। जी। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में भी जो नारी मुक्ति आंदोलन हुआ था, उन्होंने भी भड़कीले पहनावे और श्रृंगार का विरोध किया था, सादगी अपनाने पर जोर दिया था। अच्छा, ये तो जानना दिलचस्प है। जी।
तो आधुनिक नारी प्रगति तो कर रही है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं, पर कई बार ये जो पश्चिमीकरण का अंधाधुंध असर है, हाँ, उससे उच्छृंखलता बढ़ी है। हाँ, और उससे फिर पारिवारिक कलह, तलाक जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पत्नित्व और मातृत्व के जरूरी गुण हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है? देखिए, वंदनीय माताजी के अनुसार इसका समाधान सिर्फ भौतिकता में नहीं है। तो फिर कहाँ है? समाधान है आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक परिष्कार में। नर नारी के बीच सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा के संबंध को समझने में। आत्मा के संबंध को? हाँ, जब हम उस स्तर पे सोचेंगे तो नारी का महत्व अपने आप बढ़ेगा और तभी राष्ट्र की सच्ची उन्नति होगी। असल में नारी का पिछड़ापन दूर करना ये सिर्फ नारी का भला करना नहीं है, ये तो आधे समाज को अपंगता से उबारना है। सही कहा। उसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान ये सब मिलना ही चाहिए, ये उसका अधिकार है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो वंदनीय माताजी का संदेश एकदम साफ है, नारी उत्थान सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और सच पूछिए तो पूरे विश्व के कल्याण का रास्ता है। जब तक समाज का ये आधा अंग यानी नारी पूरी तरह विकसित और सम्मानित नहीं होगा, तब तक सर्वांगीण प्रगति संभव ही नहीं है। ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है, या फिर इसके लिए हमें अपनी सदियों पुरानी सामाजिक सोच और अपने व्यक्तिगत व्यवहार में भी गहरे बदलाव लाने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।